ही इज वेरी सपोर्टिव। यस, देखो क्या होता है ना, अब क्लास तो हो ही गई है, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने कभी ऐसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं करा है, ठीक है। हम 4 भाई बहन, ठीक है। तो नॉर्मली पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता है कि यार कोई बच्चा, जैसे नॉर्मली होता है ना, जो इंजीनियरिंग में, हमारे फैमिली में डॉक्टर बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है एक दो लोग हैं डॉक्टर, लेकिन ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मतलब कई होती है ना फैमिली जिनमें डॉक्टर ही डॉक्टर है या इंजीनियर ही इंजीनियर है। ना ही प्रॉपर इंजीनियरिंग फैमिली है बैकग्राउंड हमारी फैमिली का, ठीक है, और ना ही कोई डॉक्टर साइड का है। तो हमारे पेरेंट ने कभी हम मैं लिटरली बता रहा हूँ, 8वीं क्लास वो दी लास्ट क्लास जहां पर मेरी मम्मी गई होंगी रिजल्ट देखने के लिए, उसके बाद मम्मी भी नहीं गई। उन्होंने हमें सीधे बोला, जितना तुम बेटा कर सकते हो लाइफ में, जितना उतना करके आ जाओ, अपना बेस्ट दे करके आ जाओ, वी डोंट केयर अबाउट योर मार्क्स, तुम फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, तब भी लाइफ चलती है। बहुत सारे लोग कई जगह पर फेल करके भी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। और ये हमें बचपन से जब दिमाग में डाला है, तो हमारे वो फियर ऑफ फेलियर खत्म हो गया। हमें लगता था ठीक है अपना दे आते हैं बेस्ट। मैं इंजीनियरिंग साइड में गया, मेरी बड़ी बहन कॉमर्स साइड में गई, मेरी सबसे वाली छोटी बहन मेडिकल साइड में गई, और एक आर्ट साइड में, चारों अलग अलग। क्योंकि हमें जो पसंद में आया हम लोगों ने करा। हमारी तरफ में ना ऊपर से कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, या कभी मेरी बहन को बोला हो कि भाई नहीं तुम्हें मेडिकल करना है। मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है उसने मेडिकल की तैयारी करी, नहीं हुआ सिलेक्शन, एक बार चूं तक नहीं करी घर पे। और मैं ये, अगर आपके कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं, बिलीव मी, अगर आप अपने बच्चे के पीछे एक इनडायरेक्ट सपोर्ट दे देते, हम हैं, बिलीव मी, वो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। बच्चे को हो सकता है कि कई बार हम भी, ऐसा नहीं कि भाई 11वीं 12वीं में मैं नहीं बिगड़ाऊंगा, मेरे पेरेंट्स ने देखा है मेरे को बिगड़ते हुए, ठीक है, बट वो कभी भी मेरे को उस तरीके, डांटा भी है, लेकिन डांटने का मतलब वो नहीं है कि मेरे को नीचा दिखाया। उन्होंने डांट करके ये बताया कि बेटा तू जो कर रहा है ना, तू गलत कर रहा है। कोटा में मैं आपको बताता हूं, कोटा में 8 दिसंबर की बात है। 8 दिसंबर जब मैं ड्रॉप लिया था, तो 8 दिसंबर में मेरी वहां पे किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई थी, ठीक है, पुलिस केस हो गया था। तो 9 दिसंबर को पापा आए थे एंड सारी चीजें सॉर्ट आउट वॉट आउट हुई। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये बताऊं कि मैं बिगड़ैल बच्चा था, नहीं। वो एज एक ऐसी एज होती है ना जहां पर शायद हमें कम्युनिकेशन करना सही से नहीं आता है, ठीक है। और हम उस एज में होते हैं कि जहां पर हर किसी चीज को हम लोग एज एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एज ही 18-19 साल की होती है, समझ नहीं होती उतनी, ठीक है। वो मेरी मेच्योरिटी बोलो या फिर किसी की भी, मतलब हो सकती है मेरी मेच्योरिटी, लड़ाई हो गई, सोचो लड़ाई हुई